सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल फिर से। अब आप देख रहे हैं जो इससे पहले वीडियो था उसका सेकंड पार्ट। तो भाई अभी तक आप देख चुके होंगे कि हमने क्या मतलब हम हमारे साथ के साथ और बाकी घर वालों के साथ साथ बहुत लोगों पे प्रैंक हो चुका है। ठीक है, प्रैंक भी क्या सरप्राइज बोल सकते हो आप। प्रैंक तो खैर कोई झूठ बगाना होता है, ये सच वाली चीज़ चल रही है। ठीक है, कभी रीलों में देखा होगा आपने भाई, तो हमारे पास भी ना रील्स ही आ रही थी। तो अभी तक अगर आपको पता नहीं चला तो मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल सिनेरियो क्या चीज़ थी। ठीक है, क्योंकि आपके हो सकता है सिर के ऊपर से बातें जा रही हो। तो भाई होना ये था कि 3 जनवरी को हमारा कुछ सामान आना था यूएस से। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। एक भाई है वो भी पढ़ता है और हमारी बहन है। आपने अगर पुराने व्लॉग देखे हो तो वो भी भाई वहाँ पे शिफ्ट हो गई है। तो उसको 5-6 महीने हो गए थे वहाँ पे गए हुए। तो अब लोगों की ना इनकी सेमेस्टर जैसे एंड होते हैं तो विंटर वैकेशंस पड़ती हैं, न्यू ईयर से पड़ जाती हैं पूरे जनवरी की, मान लो 1 महीने की। ठीक है, तो उसमें इनको मतलब ये था कि आना था उसको, ऋतिक को। मैंने ऋतिक लड़के का नाम बताया था जो आ रहा था, जो डेलस में रहता है। वो लड़का है भाई जयपुर का। तो अब उसको अपने घर वालों को प्रैंक करना था। ये हमें पता नहीं था, ये मुझे ना उसके मैसेजेस से पता चला। जब मैंने उससे पूछा, आपने व्लॉग में देखा भी होगा पिछले वाले में, कि हम भाई जा रहे हैं। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि मम्मी पापा आएंगे या नहीं। वो बोल रहा है नहीं मैंने कैब कर रखी है। तो मम्मी इसी चीज़ को देखते हुए बोल भी रही थी कि आजकल के बच्चे पता है चुपचाप चले जाते हैं, बताते नहीं है, सीधा घर पर ही जाके प्रैंक करते हैं। क्योंकि रील्स भी जैसा भाई हम आपस में बात करते रहते हैं, रील्स भी वैसी आने लग जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने रील्स पे देखी, तो एक दूसरे को हम रील्स भी शेयर कर रहे थे। नॉर्मल सा, किसी को कुछ नहीं पता था। अब हमने ना कुछ सामान मंगाया था। सामान इन द सेंस जैसे वहाँ का फुटवेयर अच्छा है, वहाँ का जो क्लोथिंग है वो थोड़ी सी क्वालिटी वाइज अच्छी है। तो हमने वो सारी चीज़ें हमने मंगाई थी। वॉचेस अच्छी हैं, सस्ती पड़ जाती हैं, MK ब्रांड है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई। तो इंडिया के कंपैरिजन में वहाँ पे अगर मैन्युफैक्चर्ड होती हैं तो वहाँ पे उनकी कॉस्ट रिलेटिवली कम होती है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही कम होगी, लेकिन हाँ फ़र्क आ जाता है। कभी किसी चीज़ में 50% का भी फ़र्क आ जाता है। तो हमने वही चीज़ें देखते हुए वहाँ से उससे बोल दिया सिस्टर से कि तू खरीद के ना भेज दियो। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो भाई बहुत सारा हमारे पास लगेज होता है। बट जब बीच में से छुट्टी पड़ती है तो आते हैं तो इंसान क्या ही लाता है, थोड़ी बहुत शॉपिंग लाता है या अपने गंदे कपड़े लाता है भर के, या जो कुछ पहनने हैं भाई वो ले आता है। तो आते हुए 1 या 2 ही लगेज रहता है, जाते हुए 3 रहते हैं लोगों के पास। तो उसके पास जगह खाली थी तो उसने बोल दिया कि चलो मैं ले आऊँगा। ठीक है, तो हमारी उससे इस तरीके से बातचीत हुई। तो कुल मिलाकर उसको हमारा भाई लगेज लाना था, जो हमारी शॉपिंग थी वो उसको लानी थी। अब सीन मेरे पीछे क्या होता है भाई, मैं इतना घर में रहता नहीं हूँ, कभी जिम कभी इधर उधर, तो मेरे सामने बात भी नहीं हो रही थी। तो मेरे लिए भाई एक फ़ोन लिया गया था, क्योंकि मेरा आपको पता है जो अभी तक मैं शूट कर रहा था अपने 13 Pro से, उसका स्टोरेज का इशू आ रहा था मेरे को। बैटरी का तो कोई इतना नहीं था, चार्जर अगर अपने पास रखो जल्दी चार्ज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टोरेज की बहुत दिक्कत आ रही थी। वो हर दूसरे दिन ना व्लॉग बनाते बनाते फुल हो जाता था। फिर मेरे को कुछ ना कुछ चीज़ डिलीट करनी पड़ती थी, तब जाकर मैं व्लॉग बना पाता था। इसी वजह से मेरे थोड़े से डिले आ रहे थे, 10 दिन का भी डिले हो रहा था भाई व्लॉग में। तो ये चीज़ चल रही थी। तो वहाँ पे आपको पता ही है, अगर यहाँ पे 1.5 लाख का फ़ोन है तो भाई वहाँ पे 1,10,000 का है, 30-40 हज़ार का फ़र्क आ जाता है। प्रो वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मल जो 15, 14, 13, 16 ये वाले मॉडल्स है भाई, इन पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 2-4-5 हज़ार का होता है। ठीक है, तो प्रो वाले में होता है, क्योंकि प्रो वाले में लगता है यहाँ पे इंडिया पे बहुत ज़्यादा टैक्स। तो अब इन्होंने मेरे लिए ये फ़ोन प्लान कर रखा था। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी और शायद सभी को भी नहीं पता थी, कुछ को पता थी, मतलब मम्मी डैडी को तो कंफर्म पता थी। तो सीन ये होना था कि हमें ना एयरपोर्ट पर जाना था सामान लेने के लिए, और मम्मी को पता था कि एयरपोर्ट पर मैं भी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर फ़ोन मिलेगा। मम्मी की और डैडी की नॉलेज में सबके में ये था कि बस मेरे लिए फ़ोन आ रहा है, तो इसलिए वहाँ पे जाकर मैं सरप्राइज हो जाऊँगा फ़ोन को देख के। मेरे लिए ये था कि चलो सामान, जो भी सामान है शॉपिंग वगैरह वो आ रही है, अब भाई मैं ही दिला के लाऊंगा और क्या है। तो मैं अपना इस बेसिस पे गया था। तो भाई हम वहाँ पे पहुँचते हैं, आपने सारी चीज़ें देखी होगी क्या सिनेरियो रहा। अब वहाँ पे जाके हमारे साथ क्या प्रैंक हो जाता है, हम सामान का इंतज़ार करते हैं। तो भाई हम वहाँ रुकते हैं अपने सामान के लिए कि हमारा सामान आया है जो हमें गाड़ी में डाल के लाना था। अब फ़ोन वगैरह जो होते हैं ना भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, ये हम अपने लगेज में नहीं रखते। ये हम या तो अपने स्लिंग बैग में, या जो अपने साथ पॉकेट्स, कुछ भी चीज़ अपने मतलब साथ रखते हैं प्लेन में, लगेज की तरफ नहीं छोड़ते इन चीज़ों को। तो वो तो उसने हमारा, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मम्मी को पता था कि वो अपने साथ ही लाएगा, लड़का जो लाएगा। अब
हमारा जो और सामान था, बस फ़ोन ही आया है हमारा, बाकी सारा सामान वो एक बैग में था, वो बैग हमारा हो गया भाई मिसप्लेस भी कैसे हुआ, वो सफारी का बैग था, तो सेम कलर सेम डायमेंशंस की वजह से कोई और उसको ले गया भाई उठा के अपना समझ के। फिर उसमें लॉक का सिस्टम होता है, जब उससे लॉक नहीं खुला तब उसने भाई बताया कि ये मतलब उसने हमसे कांटेक्ट करा सोशल मीडिया में, वो भी कहानी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर हमें बैग का पता चल गया कि हमारा बैग कहाँ पे है। तो वो बैग हमारा भी कुछ दिनों बाद आएगा, जिसमें हमारे और सामान है, जैकेट्स हैं या और शूज़ वूज जो भी हैं, वो सब उस लगेज में। उस लगेज को लेने गए थे, वही लगेज हमें नहीं मिला एयरपोर्ट पे। अब मुझे यही है, ऋतिक आ गया, ऋतिक से भाई मिल लिए। अब वो बोल रहा है, वो एयरपोर्ट पे पहले लैंड हो गया था, वो मेरे को बता रहा है कि नहीं मिल रहा बैग, वो सिक्योरिटी फिर से चेक कर रहे हैं, नहीं मिलता तो वो ये आएगा। तो थोड़ा मन ऐसा उदास सा हो जाता है कि भाई इतने दूर से गए, टाइम भी लगाया, सब चीज़ें, और वो चीज़ नहीं मिली। चलो कोई नहीं, मिलनी तो सही है, ऐसा तो है नहीं भाई, अच्छी बड़ा आपसे पैसा अमाउंट लेते हैं ये, तो इनकी जिम्मेदारी रहती है पहुँचाना। अब वो बैग नहीं मिला, कोई बात नहीं। अब ये ऋतिक बोलने लगा कि मेरे साथ एक और लड़का आ रहा है, तो एक बार वो आ जाए, फिर हम लोग कैब करके अपने निकल जाएंगे। तो हम भी खड़े हो गए कि भाई चल, इतनी दूर से भाई कोई आ रहा है 24-25 घंटे ट्रैवल करके, क्योंकि फ़्लाइट बहुत लंबी होती है भाई यूएस की, तो इतनी कोई दूर से आ रहा है, तो भाई हम भी उनसे मिलते चलते हैं। तो अब वो पहले आ गया ऋतिक 10 मिनट पहले, उसने हमें बातों में जाए रखा। इतना देर में हम वेट करते रहे कि आएगा। वो फिर भाई बंदा आया दूसरा, वो दूसरा हमें तो ये पता था लड़का आया कोई। मैं उससे ऋतिक से पूछ भी रहा भाई कहाँ का है, यूपी का। अरे भाई यूपी का कहाँ का है? वो जल्दी में बेचारा जो उसके मन में आ रहा वो बता रहा मुझसे। वो कह रहा यूपी में भाई वो कानपुर से है। मैंने कहा यार बड़ा ही पागल आदमी है वो, कानपुर का बंदा डैलस से आ रहा है, वो यूएस से, वो दिल्ली उतर रहा है। उसके लिए तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ है, बिल्कुल 1 घंटे का रास्ता, तो वो दिल्ली की उतरेगा। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ अच्छा भाई अब वो यहाँ से कैसे जाएगा? कैब से। मैंने कहा यार कैब में तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत पैसा लग जाएगा। तो डाउट सा होने लगा था, मतलब बीच में जैसे मैं इसको मैसेज भी कर रहा था कि भाई ऋतिक आ गया, सामान नहीं आया, ये वो। तो सिंगल टिक जा रहे थे, कभी ऐसा होता नहीं कि मतलब सिंगल टिक जाएं, यूजुअली अभी तक डबल टिक ही जाते हैं। बट मम्मी को इसने बोल दिया था पहले ही कि मैं अपना कॉलेज रहेगा, मैं अपना सो जाऊंगी, ये वो। किसी को कुछ भी नहीं पता था, किसी को भी, बस एक इंसान को पता था पूरे घर में, और उस इंसान से भी जाकर आपको मिलवाऊंगा, वो पूरा सच्चाई बताएगा अपने मुँह से, बाकी और किसी को नहीं पता था। तो भाई ये सब चीज़ प्रैंक हुआ फिर हमारे साथ। अब हमने उस प्रैंक को आगे कंटिन्यू रखा। आगे कैसे रखा? क्योंकि हम मामा के यहाँ से गए हुए थे, तो मामा के यहाँ फिर उसको करा। पहले तो हमारे ऊपर एग्जीक्यूट हुआ, फिर मामा के ऊपर हुआ, मामा नानी मौसी सब थी वहाँ। उसके बाद फिर हम भाई बुआ के भी गए थे बिजनौर में, हमारी बुआ रहती हैं, तो उनको भी कर दिया। वहाँ पे मैं भाई शूट वगैरह नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, जो पुराना वाला है। नए वाले में भाई मैं ज़्यादा इसको यूज़ ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ये मैंने अलग उठा कर रखा था इस पर, क्योंकि टेम्पर्ड और कवर कुछ था नहीं, तो मैं यूज़ नहीं कर रहा था भाई इसको। तो वो शूट नहीं किया, 2-4-5 मिनट का रिएक्शंस था वो। फिर भाई हम अपने घर पे आए, जो पहले वाले पार्ट में आपने देख लिया होगा, जिसमें भाई हमने चाचा पे और बाबा पे, ठीक है, घर पे उन पे प्रैंक करा। अब ये प्रैंक ना आगे के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें देहरादून जाना है, युवा के पास। युवा मतलब युवांश, जो आपने हमारे ब्लॉग में देखा होगा, वो छोटी वाली बुआ वहाँ पे रहती है, तो हम उनके पास जा रहे हैं प्रैंक करने के लिए। उनको भाई ये दूसरा दिन है, मतलब आज 5 तारीख है, तो उस दिन से अब तक हमने कोई भी जिक्र नहीं किया है। सामान की बात चल रही है कि हाँ भाई सामान नहीं आया, ऐसे सब कुछ पता है कि सामान खो चुका है, लेकिन मिल जाएगा, बट इसका नहीं पता है अभी। तो अब हम निकल चुके थे भाई घर से 1 बजे, अब हम वहाँ 3-3:30 बजे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पहुँच के फिर आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, रिएक्शंस दिखाऊँगा, फिर आप भाई कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा व्लॉग। और इस टाइप के व्लॉग हमें कंटिन्यू करने चाहिए, कुछ वहाँ की भी व्लॉगिंग मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि फ़ोन बाय करते टाइम भी पूरा एक व्लॉग भी शूट कर रखा है, वहाँ से लेकर यहाँ तक की फ़ोन की जर्नी भी है भाई। वो अगर आप कमेंट करोगे तो भाई वो भी मैं डाल दूँगा। और आपके कुछ क्वेश्चंस हो कि बाहर, क्योंकि मैं 1-2 कमेंट पढ़ रहा था भाई के, मैं एक्चुअली कमेंट पढ़ लेता हूँ बट रिप्लाई कभी कभी नहीं कर पाता। 1-2 भाई के मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो भाई उन्होंने पूछ रखा था कि भाई प्रोसेस बताओ वहाँ पे जाने का, कितना खर्चा, सारी चीज़ें। क्योंकि आपको पता है भाई सबसे जो दूर पड़ता है वो भाई यूएस ही पड़ता है इंडिया से, ठीक है। हमारी अब हमें डाइजेस्ट हो चुकी है, अभी 1 महीने की छुट्टी है, तो 1 महीने अपना यहाँ है। बाकी तो सबको पता है नॉर्मली, मतलब सबको इन द सेंस हमारे नॉन पर्सन्स में, जो हमारे टच में है, जो रिलेटिव्स हैं मेनली, उनको सबको पता है। बस जिनको नहीं पता उनको हम बताना चाह रहे हैं प्रैंक करने के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हम देहरादून के लिए निकले हुए हैं, हरिद्वार हम पहुंचने वाले हैं,
ठीक है। और जाके बस अब वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आपको अगर भाई व्लॉग अच्छे लग रहे हो तो भाई शेयर वेयर कर दिया करो यार एक दूसरे के साथ। बिल्कुल हम प्योरली फैमिली कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, कि मतलब दोनों तरह के बनाते हैं। फैमिली भी देख सकती है, गाड़ी घोड़ों के भाई आप खुद से देख सकते हो। तो अगर आप बोलोगे डेली व्लॉगिंग के लिए तो फिर भाई मैं डेली व्लॉगिंग के लिए ना, डेली व्लॉगिंग या फिर पर्सनल लाइफ वाला एक अलग चैनल खोल दूंगा। अगर आप बोलोगे कि ऑटोमोबाइल से अलग हट के भी कुछ अगर आपको देखना है, US रेटेड कंटेंट हो गया, तो वो मैं बहुत कुछ दिखा सकता हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता भी है और डेली मैं पता भी कर सकता हूँ, तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं उसके लिए अलग चैनल खोल दूंगा। बट इस पर मैं प्योरली वैसे ऑटोमोबाइल का डालता हूँ, बट ये भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है क्योंकि भाई हम जा रहे हैं घूमना फिरना। और जो भाई ये वाली क्वालिटी शूट हो रही है वो भाई नए वाले 16 Pro से शूट हो रही है। तो भाई आप मेरे को बताना कि मतलब कुछ क्वालिटी में फ़र्क आया है नहीं आया। क्वालिटी के लिए और स्पेस के लिए भाई मैंने लिया है, क्योंकि चीज़ें जब आईफोन में मैंने ये चीज़ देखी है, जब चीज़ें पुरानी हो जाती है ना, तो उसकी ना क्वालिटी आईफोन वाले डाउन कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मतलब बहुत से लोग बोल रहे थे कि ऑडियो की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सब चीज़ें आप मेरे को बताना हेडफोन वगैरह यूज़ करके या ईयरफोन से मेरे को बताना कि सही आ रही है क्वालिटी, पिक्चर वाइज भी और क्वालिटी साउंड वाइज भी, ठीक है। मुझे तो भाई काफ़ी एनहेंस लग रही है क्योंकि 3 सीरीज से ऊपर का फ़ोन है, मतलब 13 के बाद सीधा 16, तो थोड़ा बहुत तो मुझे लग रहा है थोड़ा फ़ोन की भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल कोई नहीं, आप रास्ते देखो, यहाँ तक हम आ गए हैं। और इसमें ना बिल्कुल भी जैसा लेंस इसके स्विच कर रहे हैं तो कोई लैग नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फ्यूजन कैमरा है। मैं इसकी सेटिंग्स में जाके देख रहा था, मेरे उसमें नहीं थी। अगर मैं उसमें, आप देखना मेरी पुरानी वीडियो में, तो उसमें एकदम जिटर सा आता था, एक हल्का सा ऐसे लैग आता था। इसमें नहीं आता, इसमें एकदम से ना ऐसे बूम करके जूम हो जाता है, एकदम स्मूथ बूम ऐसा होता है। तो गाइज ऑलमोस्ट हम पहुंच तो चुके हैं फिलहाल देहरादून IT पार्क पे अभी हम हैं, और यहाँ से है हमारा 10 मिनट का रास्ता। तो हमने पूरा प्लानिंग अपनी रेडी कर रखी है। जो लोग प्लानिंग में शामिल थे पहले से ना, उसको पता है कि हम आ रहे हैं बस वहाँ पे, और बाकी किसी को नहीं पता। तो अब जाके सरप्राइज़ के लिए आप रेडी रहना। जस्ट अगली क्लिप सोसाइटी के बाहर की एंड देन सीधा अंदर की होगी, ठीक है भाई। तो गाइस हम आ तो चुके हैं, लेकिन उन्होंने बड़े उलट पुलट रास्ते कर रखे हैं। अभी आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ से निकाल लो कि आगे से निकाल लो भाई? यहाँ से नहीं बताया, इसी से चले जाएं, आगे से ले जाइए और D1 से नीचे उतर के -1 में है तो -1 में वहाँ से, ठीक। C6 से। अब सीन क्या है, हमने काव्या को और युवांश को, युवांश द चैनल, उसको हमने बुला लिया है बिल्कुल नीचे। तो आप उनके रिएक्शन देखना। आप वही पॉज कर दो। आए थे आराम से। कैसे हो? अरे इसको ले आया मैं। अरे वो हेलो तो कर लो, हेलो तो कर लो। फोन के लिए क्या रही है तुम्हारे आगे? ऐसा लग रहा है गाड़ी को बैठने साइड से कैसी लग रही है हमारी गाड़ी? देख रहे हो उधर से क्या हो गया गाड़ी में? देखो फिर क्या लग गया है। उधर से जाके देखो, उधर से आगे से जाके। अब मेरा पीछे क्या घूम रहा? पीछे घूम रहे हो? पीछे भी कैसा? पीछे भी कैसा अभी? कैसे? कैसे भाई? आगे तो दे दो। ये क्या? ये क्या? आगे तो दो। कैसे? कैसे? सुनो, ऐसा करके देख लो। रियलिटी है या वो? ऐसा करके देख लो। यार तू क्या देख रहा है? वीडियो कर रहा। तो कैसा लगा आपको? आपको सुनो, देख के आपको कैसा लगा? फेक लगा क्या एकदम से? ये ले क्यों पकड़ियो? तो आपको क्या फीलिंग आई? कैसी कैसी फीलिंग आई आपको देख के? आप बता नहीं रहे सही से। उसके मुझे प्रैंक तो आया नहीं। सही बात। यू आप ऊपर जाके शोर नहीं करना बिल्कुल भी, एकदम चुप, बिल्कुल चुप। मुझे चुप रहा है, ठीक है? आप पीछे सुनो,
तो गाइस अभी हम नीचे हैं -1 ग्राउंड पे और हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाके युवा को छुपाना है, ईशा को छुपाना है और हम सब रहेंगे। उसके बाद फिर प्रैंक होगा एक इंसान के ऊपर, बाकी सब मिले हुए हैं, एक इंसान है जिसको नहीं पता। रुक जाओ। तो मैं जा गया है 9th फ्लोर। ये फेक है क्या? अब मैं उड़ जाऊंगा। AI से अब तो ये मैं कह रहा फेक है क्या? ये तैयार है व्लॉग में भी अच्छे जाए मेकअप करके। किसी ने नहीं सोचा ना ये कैसे होगा। तुम भाग के आई हो बस वो क्या बोलते हैं कबूतर वाली उससे आई हो क्या? हाँ ठीक है सबको लाओ सुबह नमस्ते। AI है क्या? यही बोला मैंने बोला फेक, आज मैंने बोला AI। तेरी मम्मी ने भी सिखा